इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5 और हमें ये बताया हुआ है कि जो एंगल है थीटा वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो हम जो है वो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। अब इसके बाद थीटा जो है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये है कि वो 180 से बड़ा है। सही है, तो 180 से बड़ा है और जो है वो 270 से छोटा है। तो यहाँ पे जो है वो एंगल लाई करेगा। तो ये आपका पूरा एंगल होगा, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा और ये वो लाइन होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब उस राइट एंगल ट्राइंगल की क्या खास बात होगी कि जो है वो जो है हमारे पास हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ उसकी बेस होगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये बेस हो गई है, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं पता है। अब देखें हमें साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या दिया हुआ है, -3/5। तो साइन थीटा वैसे क्या होता है, बाय डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब ये कि देखें ये एंगल है आपका, तो ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका -3। तो देखें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर क्या ले लिया, -3 ले लिया। और ये हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये देखें ये 5 हो गया और ये हो गया -3। तो हाइपोटेन्यूज हमने यहाँ पे 5 लिख लिया और बेस जो है हमें पता नहीं है। और बेस जो है वो भी हम देख सकते हैं कि वो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो अब अगर हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, विच इज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 5 है तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा -3। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बी स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर ये 9 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, 25 - 9 16। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस √4 आएगा, सॉरी √16, और 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। तो बेस हमारे पास +- 4 आ रहा है। लेकिन देखें यहाँ पे हमें बेस की वैल्यू नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि हमें जो है वो डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अगर एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो बेस जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड के ऊपर है। तो ये वैल्यू जो आपके पास -4 हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो अब हम बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू तो -3/5 ये गिवन थी। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, -4 है और हाइपोटेन्यूज है 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, -3 और बेस क्या है, -4। तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, -4 और परपेंडिकुलर है -3। यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है और बेस क्या है, -4। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी -5/4। इसी तरीके से कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, 5 है और परपेंडिकुलर -3। तो इसको हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं -5/3। तो अगर हम ट्राइंगल के अंदर जो है वो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लें तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।